डॉक्टर एम वली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वली, मुझे ये बताइए कि एक तो मौसम में भी बदलाव हुआ है, ठंड पड़ रही है, तो वैसे भी लोगों में कुछ माइल्ड सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। ऐसे में क्या चौंक जाने की ज़रूरत है, सतर्क और सावधान हो जाने की ज़रूरत है उन लोगों को भी जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, हल्की खांसी है, गले में खराश है, उनको भी क्या अपना टेस्ट कराने की ज़रूरत है इस वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपके सवाल में ही जवाब ढूंढ लिया। आपने कहा ठंड बढ़ रही है तो ठंड में न जाएं, ठंड से अपने को बचाना है। और ये ठंड बहुत ही कड़ाके की ठंड है। बहुत से विश्व के जगहों पर बर्फ पड़ रही है। हमारे देश में पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है, अप्रत्याशित बर्फ पड़ी है और उसकी वजह से तापमान में गिरावट है और लोगों की जो क्षमता है सर्दी की वजह से रेस्पिरेटरी इलनेस से लड़ने की, वायरस से लड़ने की और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से लड़ने की, वो कम हो रही है। तो ऐसे में अपने को अच्छे खान पान के साथ अपने को सर्दी से बचा के रखें, खूब गर्म कपड़े पहन के रहें, मास्क लगाएं। और टेस्ट के लिए जाने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बूस्टर डोज लगवाने जरूर जाना है। आज बहुत अच्छा दिन है और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बच्चों में भी बहुत ही वॉर फुटिंग लेवल पे बूस्टर डोज को लगाना है। और जो हमारे बड़े हैं सुरक्षा कर्मी, जो हमारे मेडिकल के सुरक्षा कर्मी कहूँगा उनको, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा इस समय कीमती हैं, जिनमें संक्रमण बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है, बिल्कुल, और उनको बचाना। अगर वो स्टाफ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर अनिल शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा, ये बताइए कि एक ही हफ्ते में 6 गुना केसेस का बढ़ जाना, मौत के आंकड़ों में भी इजाफा, ये ट्रेंड क्या कह रहा है सर? बिल्कुल, हम कई हफ्तों से बात करते आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तुलना में 4 से 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, बट राहत की खबर है कि कम रिस्की है ये। लेकिन हम वो भी बात करते हैं कि एब्सोल्यूट जो रिस्क है वो कम नहीं है। क्योंकि परसेंटेज मॉर्टेलिटी कम है, यानी एज कंपेयर टू डेल्टा, ओमिक्रॉन में लोग कम खतरनाक बीमार पड़ेंगे, कम मरेंगे, लेकिन क्योंकि नंबर इसके बहुत ज्यादा हैं इसलिए इसको हल्के में ना लेना है। अब ये क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड में पहुंच चुका है इसलिए हम इसको रोक तो सकते नहीं, ये नामुमकिन नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि इसका जो कर है उसको फ्लैट कर दे। इसका मतलब है कि अगर हमको समझिए पूरे 3 करोड़ पे हमको पेशेंट देखने हैं अगले में, तो 1-1 करोड़ हर में है, तो हम इसकी स्प्रेड की कम करें जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो जाए। एक दूसरा, जो ऑक्सीजन की जरूरत जिनको पड़ रही है उसमें मेजोरिटी वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है, तो सरकार कुछ इस तरह के नियम बनाए कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ले रखा है उनके लिए हम इलाज महंगा करेंगे या उनको वोट नहीं देने दें, या कुछ रेस्ट्रिक्शन तो करनी चाहिए, बाध्य करना चाहिए लोगों को वैक्सीन लेने के लिए। मास्क लगा के रखें और डिस्टेंस मेंटेन करें। ठीक है डॉक्टर शर्मा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।